हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे ना, वो है एक ऐसी समस्या जो व्यक्ति की व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी और देश की भी। जी हाँ, आज का युवा क्या कर रहा है? अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, और यह यूं भी कह सकते हैं कि वो परिचित ही नहीं है अपनी जिम्मेदारियों से। उसका अपनी जिम्मेदारियों से कोई परिचय नहीं है, उसका कोई परिचय नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, समाज एक विघटन के रास्ते पे जा रहा है, पतन के रास्ते पे जा रहा है। शुरुआत कहाँ से होती है? युवा तो पहले युवक होने से पहले, युवा होने से पहले एक व्यक्ति एक बालक होता है, छोटा बच्चा। जिस प्रकार एक मकान खड़ा होने से पहले या बिल्डिंग खड़ी होने से पहले उसकी नींव रखी जाती है। उसकी नींव ही अगर गलत होगी तो क्या वो बिल्डिंग स्थायी रूप से रह पाएगी? वो मकान स्थायी रह पाएगा? हो सकता है वो मकान बीच में ही गिर जाए और नुकसान हो, वो इमारत पहले ही धराशायी हो जाए। तो ठीक इसी प्रकार हमारा जो बचपन है ना, वो जो बालपन हमारे घरों में गुजरता है बच्चों का, आज के युवाओं का जो गुजरा है या गुजर रहा है, हमने उनमें जहर घोल दिया। हम उन बच्चों को दे क्या रहे हैं? किस तरह की सोच दे रहे हैं, किस तरह की मानसिकता दे रहे हैं? ये देखा है कभी? नहीं देखा। संस्कार ही नहीं है। हम संस्कारों की बात करते हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, विवाहित हो जाता है, या गलत पथ पे चला जाता है, गलत चीज़ों में चल जाता है, गलत दोस्तों का संग करता है, गलत आचरण करता है, गलत व्यवहार करता है, तब माता पिता क्या कहते हैं या समाज क्या कहता है? इसका बच्चा ऐसा है, उसका बच्चा ऐसा है। अच्छा, वो अपराध कहीं हुआ है, कुछ गलत चोरी चकारी लूट खसोट, अरे उनका बेटा होगा, उनकी संतान होगी, उस परिवार से होगा, उस मोहल्ले से होगा, उस शहर से होगा। हम जल्दी से आरोप लगाते हैं, लेकिन जो हमारे पास चीज़ जिम्मेदारी है जिन बच्चों की, उनको समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए एक बड़ा स्तंभ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, सुसंस्कारी बनाने के लिए, क्या हम उनको निभा रहे हैं? दूसरे पे आरोप लगाना बड़ा आसान लगता है, लेकिन जो हमारे घर में बच्चे हैं, क्या हम उन्हें संस्कार दे रहे हैं? और कैसे संस्कार, कौन से संस्कार दे रहे हैं? कोई संस्कार नहीं दे रहे। हम तो छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ा देते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं, ताकि बच्चा अपनी मर्जी से कुछ भी देखे, उसके अंदर घंटों लगा रहता है। घर में अगर गेस्ट आ गए, हम लोग किसी मित्र से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई मेहमान आ गया, तो बच्चा उस टीवी के, उस मोबाइल के अंदर लगा रहता है। वो टीवी भी छोड़ दिया। पहले शिकायत करते थे लोग कि बच्चे टीवी के सामने से हटते ही नहीं हैं, हर समय टीवी, हर समय गेम। नहीं, आज की डेट, आज ये समय बदल चुका है। आज ये समय बदल चुका है। आज बच्चे मोबाइल पर स्थापित हो गए, मोबाइल पर रुक गए हैं। मोबाइल उनको चाहिए, नहीं दोगे तो आप घर में झगड़ा फसाद सब कुछ कलेश कर देंगे। तो हम अपनी संतान को दे क्या रहे हैं, अपने बच्चों को दे क्या रहे हैं? और समाज से कहते हैं समाज एक अच्छी दिशा में जाए। जिसकी नींव ही खराब कर दी गई हो, नींव ही खराब कर दी गई हो, तो बताइए उस समाज का क्या होगा? उस समाज का क्या होगा? आज हमारे बच्चों के आदर्श हमारे महापुरुष नहीं हैं। हमारे आज बच्चों के आदर्श क्या हैं? आइडियल मैन कौन है? वो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन, वो हीरो हैं। हीरो का अर्थ क्या है? कभी जाना है?
वो तो नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। एक छोटी सी कोई स्टोरी दे दो, उस पर वो नाटक करके दिखा देते हैं और हम उसके अंदर उतर जाते हैं। हम सोचते हैं कि वो सच में ही वही हो रहा है। वो एक प्ले है, वो कहानी है, उस पर एक नाटक किया जा रहा है। हम उन आर्टिस्ट को, उन कलाकारों को सोचते हैं कि वही हमारे जीवन का आदर्श है और हमें वैसे ही बनना है। तो आज समाज में जितना विघटन हो रहा है, वो उसके पीछे वही कारण है। विघटन हो रहा है सारा। तो क्या हो रहा है इसमें? समाज बिगड़ रहा है। समाज के सिस्टम जितने बिगड़ रहे हैं। आज पुलिस की व्यवस्था चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? इसलिए चाहिए होती है क्योंकि हमने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि हम बेहतर व्यवहार, अच्छा व्यवहार करें। वो हमने बचपन से ही उनको गलत मार्ग पे लाके खड़ा कर दिया था। हम किन संस्कार दिए? हमने नहीं दिए। हम कभी सत्संग ले गए? नहीं ले गए। हमने भगवत चर्चा की? नहीं की। हम तो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज इसलिए भेजते हैं ताकि वो अधिक से अधिक धन कमाना सीख जाएं। धन कमाने का मतलब है अधिक से अधिक इस पृथ्वी को लूटेंगे, लुटेरे बन जाएंगे इस पृथ्वी के, इस प्रकृति को नोच नोच के खाएंगे। तो हम अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आज गुटखा तंबाकू खाने में विशेष रुचि है। हमारे वो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन क्या दे रहे हैं हमें? गुटखे का, तंबाकू का, शराब का प्रचार करके दिखाते हैं, जिनको हम हीरो मान के बैठे हैं। वो संसार का एक सुंदर सृष्टि भगवान ने करी इंसान की, मनुष्य की, और गुटखे, तंबाकू, शराब बनाने वालों के चीज़ों का प्रचार करके ये लोग उस मनुष्य जाति का ही नाश करने में लगे हैं। वो हमारे हीरो हो सकते हैं, लेकिन हमने उनको हीरो मान लिया है। हमने हीरो मान लिया है। हमारे नियम कानून ऐसे बन गए कि हमने उन्हें हीरो बना लिया है। वो हीरो हमारे बच्चों को बिगाड़ने की चीज़ों का प्रचार करते हैं। तो बताइए वो हीरो कहाँ से हुए? हीरो कहाँ से हुए? उनके क्या आदर्श हैं? कुछ भी आदर्श नहीं है उनका। मात्र एकमात्र आदर्श है कि पैसा कमाया जाए, चाहे तन बिके, चाहे मन बिके, चाहे कुछ भी बिक जाए, लेकिन उनका आदर्श है पैसा कमाना। एकमात्र ध्येय है पैसा कमाना। और उनका पैसा कमाने का ध्येय के पीछे वो क्या क्या षड्यंत्र करके क्या क्या बना रहे हैं, ये हम जानते ही नहीं, और वो हमारे बच्चे उनका फॉलो कर रहे हैं। आज समाज में चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे अपशब्द, गंदी गालियां देते मिलेंगे आपस में ही गंदी गालियां देते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि कर्म योग वाणी से भी कर्म योग बनता है। वाणी से जो बोला जाता है वो कर्म का बंधन है। हम सोचते हैं अरे ये तो फैशन है आजकल ऐसा बोलना और वो करना, नहीं, ये कर्म का बंधन है। आप देख रहे हैं ना कि कलयुग किस रूप से पेश आ रहा है, आगे आगे धीरे धीरे देख रहे हैं आप। अपराध इस जगत में बढ़ रहे हैं। जो हमारे दादा परदादाओं ने अपराध नहीं सुने थे, वो आज अपराध हो रहे हैं। वो बीमारियां आ रही हैं, वो विवाद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही कलयुग का प्रसार है। कलयुग का प्रसार इसी रूप में होगा कि हमारे विवाद अधिक से अधिक होंगे, हमारी सहनशीलता खत्म हो जाएगी, हमारा जो इंद्रियों का जो वेग है, इंद्रियों की जो लालसाएं हैं ना, हमारी चाहत, वो इतनी विकृत रूप ले लेंगी, विकराल रूप ले लेंगी कि हम उसमें खो जाएंगे। और भगवत भक्ति, अपनी आत्मा का उद्धार, वो तो विषय ही नहीं है हमारा। आज के मनुष्यों का विषय ही नहीं है अपनी आत्मा के कल्याण का। तो आत्मा के विषय में वो चिंतित नहीं होते, आत्मा के विषय पर चर्चा नहीं करते। मैं कहीं भी देख लीजिए आप, कहीं भी कोई गोष्ठी हो रही है, कहीं पे भी शादी में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, कहीं जहाँ 4 लोग 10 लोग 50 लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ कोई विषय आत्मा से रिलेटेड नहीं होता, आध्यात्मिक चर्चाएं नहीं होती। आध्यात्मिक चर्चा करने वाले को तो ये समाज काट के समाज से ही बहिष्कृत कर देता है, समाज से बहिष्कृत कर देता है। उसके साथ ना उठना बैठना कुछ नहीं करता, उनको अपने घर बुलाना पसंद नहीं करते। ये है आज का, ये कलयुग का प्रसार ही है, इसको कलयुग का प्रसार कहेंगे। कलयुग किसी पक्षी का, किसी जानवर का नाम नहीं है जिसको हम चिड़ियाघर में जाके देख लें या पिंजरे में बंद करके रख लें। नहीं,
ये व्यक्ति का, मनुष्य का, समाज का जो आचरण जिस रूप में जा रहा है, जिस पथ पे जा रहा है, वही कलयुग है। आज बच्चे मांसाहार पे विशेष ध्यान देते हैं। ऐसा भोजन जो राक्षसी भोजन है, तमोगुणी भोजन है, जो हमें आत्मा के कल्याण की तरफ ले जाएगा ही नहीं, आत्मा के कल्याण की तरफ ले जाता नहीं है। ऐसा भोजन करते हैं, ऐसी बातचीत करते हैं, ऐसा कपड़ा पहनते हैं। हमें तो इतना भी ख्याल नहीं रहा आज इस समय ऐसा ख्याल नहीं रहा कि मंदिरों में जाना है, किसी अनुष्ठान में जाना है, किसी सत्संग में जाना है तो हमें वस्त्र कैसे पहनने चाहिए। युवा वर्ग को देख लो, चाहे मेल में हो या फीमेल में, उनके वस्त्र देखो आप, क्या वस्त्र पहनते हैं। इसके पीछे कोई दोष नहीं है किसी का, इसके पीछे सिर्फ माता पिता दोषी हैं कि माता पिता ने अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी। हर व्यक्ति, हर माता पिता अगर अपने बालक बच्चों को एक सही सुसंस्कृत बनाएगा, सभ्य समाज की तरह उनको जागृत करेगा, उनके लिए वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा, तब ये सब कुछ बदल सकता है। अन्यथा कुछ बदलाव नहीं आएगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा, कहीं पे भी बदलाव नहीं आएगा। मैंने सुना है कि कोच में जाते हैं बच्चे, कोच में जाएंगे, जिम जाते हैं, जिम में जाएंगे, वहाँ आके बाहर क्या करते हैं, मांस मत खाएंगे, अंडे खाएंगे, ये उनका भोजन बन जाता है। तो ये भोजन है क्या उनका? मैंने सुना है वो कहते हैं कि हमारा कोच कहता है कि मांस खाइए, मांस खाइए। बताइए बजरंगबली क्या मांस खा के इतना बड़े बलवान हुए थे? किसकी नकल कर रहे हैं हम बल बढ़ा के अपना शरीर का? किसकी नकल कर रहे हैं? बजरंगबली की। बजरंगबली से कोई शक्तिशाली हुआ? सनातन धर्म के शास्त्रों में बल, शरीर का बल जो दिखाया गया वो बजरंगबली का बल था। ऐसी गलतफहमियां बना ली हैं। बजरंगबली को रखेंगे व्यायामशाला के अंदर, जिम में रखेंगे, उनकी चित्र रखेंगे, उनके जैसा बल पैदा करेंगे, इतना मेहनत करते हैं वहाँ जिम में जाकर, लेकिन खाएंगे क्या? मांसाहार। ये गलत शिक्षाएं हमारे बच्चों को दी जा रही हैं। हम कहते हैं, हमारे किसी बालक से पूछो, अपने माता पिता के लिए कभी गलत शब्द नहीं सुनना पसंद करेगा। ये श्रेष्ठ बात है, नहीं सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि लेकिन वही बालक नॉनवेज खाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, जिस बालक को अपने माता पिता के नाम पर, अपने कुल घराने के नाम पर इतना स्ट्रांग है, वो इतना उसको अंदर घमंड है, इतना अहंकार है, वो गर्व करता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, गर्व करता है, तो वही बालक वो जानवरों का मांस खा के, उसका जो खून पीता है मांस के माध्यम से, वो अपने शरीर में जो माता पिता का शुद्ध खून है उसमें वो मिक्स क्यों करता है? तब बुद्धि काम नहीं करती कि हम अपनी शुद्ध घराने के ब्लड जो मेरे रगों में दौड़ रहा है, जो खून मेरे रगों में दौड़ रहा है, उस ब्लड के अंदर मैं जानवरों का खून मिलाता हूँ? तब शर्म नहीं आती उनको, तब झिझक नहीं लगती। क्या सोच बन गई है हमारे युवाओं की? क्या सोच बन गई है? माता पिता को कुछ गाली, कुछ भी अपशब्द जरा सा निकल जाए किसी के द्वारा तो उसका वो खून करने के लिए उतारू हो जाते हैं, उसकी हत्या कर दें। लेकिन वही जाके बाहर से गंदे जानवर का मांस खाकर उस ब्लड को अपने ब्लड में मिलाता है, तब वो अपराध नहीं होता, तब उसे बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं बुरा लगता? क्योंकि संस्कार हमारे ऐसे हो गए हैं। संस्कृति के बारे में हमारी पहचान खत्म हो गई है। हमें कोई ज्ञान देने के लिए कोई संत हमारे जीवन में अगर प्रवेश कर जाए ना, तो हम उसको सुनना नहीं चाहते, हम अपने मनोधर्म पर चलना चाहते हैं। ये मनोधर्म ही सनातन धर्म का नाश कर रहा है। कुछ समझाया जाता है, कुछ सत्संग करके बताया जाता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं सुनते। क्या जानते हैं हम कि भगवान की कृपा कैसे मिलती है? मूर्ख हैं हम लोग, नहीं जानते। और कोई बताने वाला मिल जाए तो उसको मूर्ख बता देते हैं कि तू मूर्ख है, तेरे को पता ही नहीं है। भगवान की भक्ति तो मांगने की भक्ति होती है, भगवान से तो मांगा जाता है। मूर्ख हो, महामूर्ख हो, अज्ञानी हो। कौन से माता पिता के कोख से जन्म लिया है? इतने अज्ञानी माता पिता कि शुद्ध ज्ञान नहीं दे पाए, पथ नहीं बता पाए। आज विवाह होते हैं, क्या होते हैं? सिर्फ शरीर का भोग,
कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, ना लड़की को, ना लड़के को, ना लड़की के माता पिता को, ना लड़के के माता पिता को। सिर्फ लड़के लड़की की शादी का संयोग जो किया जाता है सिर्फ शरीर की भोग के लिए करा जाता है। शरीर का भोग करेंगे अब ये दोनों जने और संतान उत्पन्न करेंगे, और उस संतान से फिर वही से अज्ञानी बच्चे पैदा होंगे, उनको हम अज्ञानी बनाएंगे। क्या बन गया है समाज, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। और कहते हैं हम दुखी हैं। दुख आप अपने कारणों से हो, क्योंकि सत्संग का संग करना नहीं चाहते। सत्संग जीवन में अगर मिल भी रहा हो ना तो हम उसे मुंह मोड़कर चले जाते हैं। हम संसार में डूबे रहना चाहते हैं, और संसार की माया, माया क्या है? संसार नित्य नहीं है, संसार अनित्य है, हमेशा नहीं रहने वाला। हम उसको नित्य समझ बैठे, यही माया है। इस पर फिर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, श्री राधे।